हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपके सामने आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर रंजनी यादव विद द धाकड़ फिजिक्स पावर कोचिंग। तो बच्चों, ऑल वेल, ऑल गुड। आप सब लोग अब +1 से +2 में आ चुके होंगे, आई होप। तो अब +2 क्लास हम शुरू करेंगे बच्चों। +2 में जैसे कि आपका सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो आप सब बहुत क्यूरियस होंगे इसको जानने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है +2 में। ठीक है, बोर्ड एंड कॉम्पिटिशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केयरफुली, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आराम आराम से पढ़ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको वीडियोस दूंगा और उनको आपने अच्छे से देखते रहना। ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस, हर एक वीडियो में कॉन्सेप्ट्स ऐड करते हुए। तो बच्चों, ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो से रिलेशन बन गया इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक, यानी कि हो गया रेस्ट। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो सारा कुछ हमने इसमें करना। अभी समझ में नहीं आया होगा कि क्या बात कर रहे हैं सर, है ना। तो चलो, यहां पर मैं लिया तो इलेक्ट्रॉन क्यों लिया गया। बेसिकली इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है चार्ज। इस चार्ज से सारी कहानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में जानेंगे। उस इलेक्ट्रॉन के पास वो प्रॉपर्टी थी, हालांकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास ही नहीं, और चीजों के पास होती है। प्रॉपर्टी है क्या? अब जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है अबाउट, किसके बारे में जानते हो? मास के बारे में। ठीक है, तो मास जो हमारे पास है बच्चों, मास क्या होता है? मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर सकता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई भी कर सकता है, एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो मास की मतलब ये रहा एक मैटर की। उसी तरह से मैटर के एक और प्रॉपर्टी है चार्ज। तो पहले मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर हम एटॉमिक लेवल पे आए तो एटम के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन? हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये 3 बेसिक हमारे पास पार्टिकल्स हैं। तीनों के पास क्या होता है? मास होता है। ठीक है, और सबके मासेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, इनके पास जो प्रॉपर्टी, एक चार्ज वाली प्रॉपर्टी भी होती है। और ये प्रॉपर्टी होता क्या है? जिसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह चार्ज की वजह से कोई पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स अप्लाई भी कर सकता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है, एक्सपीरियंस भी करता है, और किसी के ऊपर अप्लाई भी कर सकता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक के बारे में लिटिल बिट आपको 10th क्लास में इंफॉर्मेशन रही होगी। अभी हम इन्हीं चीजों को +2 में और डिटेल पढ़ेंगे। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 10th क्लास का एक्सटेंशन है, लेवल 2 आप कह सकते हो, दैट इज +2 क्लास। ठीक, तो कुछ कुछ वैसा ही रहेगा, तो ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से कोई भी मतलब कि हम क्या पार्टिकल या मैटर क्या एक्सपीरियंस कर सकता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, फील्ड्स एंड वो सारी चीजें वहां पर हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है। लेकिन यहां हम बात करेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है। इसके पास चार्ज होता है -E, इसके पास +E, और इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है बच्चों, प्लस -E का मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड दिस इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कैरी कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, दीज 2 पार्टिकल्स कैरी चार्ज प्रॉपर्टी। मास भी इनके पास होता है, और इनके पास क्या है? चार्ज भी है। यूनिट क्या होगा मास का? जैसे केजी, ग्राम, ये सब होता है, तो इसका क्या यूनिट होगा? कूलम। ओके बच्चों, जिसको हम सिर्फ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बच्चों यहीं पर हम और डिस्कस करना चाहेंगे कि अब, यानी कि आप कह सकते हो, यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, मास है, और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी? चार्ज वाली भी है। प्रोटॉन हैविंग मास, ऐसा नहीं है ना कि उसका मास निकाल बाहर कर दिया। तो यानी कि चार्ज हमेशा मास के साथ होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज, 3 पार्टिकल्स हैं जिनके पास ये सारी चीजें होती हैं। चार्ज वाली प्रॉपर्टी होती है। तो आगे से हम
चार्ज को हम ज्यादा वो डिस्कस करेंगे। अच्छा आप देखिए, इनमें एक माइनस और मैग्नीट्यूड चार्ज के दोनों पे सेम है, लेकिन प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैथ्स में हम बात करेंगे तो -2 और +2 की बात करें तो -2 छोटा होगा, +2 क्या होगा, आप बोलोगे कि सर बड़ा है वैल्यू में, बट यहां पर ऐसा नहीं बच्चों। फिजिक्स में माइनस प्लस यहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओनली देयर कैरेक्टर्स, देयर नेचर, कि वो अलग कैरेक्टर का है, वो अलग कैरेक्टर का है। जैसे कोई पॉजिटिव कैरेक्टर का बंदा है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर का, मतलब ठीक है। अब ये मत सोचना नेगेटिव, जैसे मूवीज में क्या होता है, हीरो को पॉजिटिव कैरेक्टर वाला दिखाते हैं और विलेन को नेगेटिव, तो विलेन पे गुस्सा आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बेचारे पे गुस्सा मत करना, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इसकी अपनी वैल्यू है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। हाँ बस इतना ही है बात कि दोनों पे चार्जेस इक्वल है, बट देयर नेचर एंड कैरेक्टर्स आर अपोजिट। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए हमने उसको प्लस बोल दिया तो उसको माइनस बोल दिया। ठीक है, बात क्लियर सबको यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? इसको देख लें, नोट करना चाहे तो नोट कर लें आप सब लोग। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये बात पता चल गई। अब एक और मैं बीच में बात बताना चाहूंगा चार्ज से रिलेटेड, और हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ये क्या होता है कि कभी न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये ब्रेकअप होके कुछ और एक चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं। हालांकि ये बेसिक पार्टिकल्स है जो कि फर्दर डिविजिबल नहीं है, इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता एज यू नो, बट यहां पर फिजिक्स में ये ब्रेक होते हैं सब न्यूक्लियर रिएक्शंस में, और पार्टिकल जो नए तरह के बनते हैं उनको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या क्या क्वार्क होते हैं? एक होता है अप क्वार्क, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे चार्ज होता है +2/3e, यानी 2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। सेम ईयर डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क को D से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका चार्ज होता है -1/3, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 नेगेटिव। ठीक, ये अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क होते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूं कि अगर एक प्रोटॉन हमारा ब्रेक होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है +e, तो प्रोटॉन ब्रेक होगा तो क्या क्या हमें मिलेगा, या प्रोटॉन का कंपोजिशन क्या क्या होगा? देखिए +2/3e, +2/3e, -1/3e, इसको टोटल कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा +e बचेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि आपका जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है वो कैरी करता है UUD। एक प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रही बात तो बच्चों? तो यानी अगर प्रोटॉन कभी ब्रेक होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो इंटरमीडिएट ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फ्रीली ये एग्जिस्ट नहीं करते। केमिस्ट्री बहुत कुछ जानते हो ऐसे आप। तो यहाँ पे प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? इसी तरह से अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पे कितना होता है टोटल चार्ज? 0 होता है। उसमें क्या हुआ कि अगर हम ऐसे देख लें, अब देखिए क्या बना, दैट विल गिव यू 0। तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन में क्या मिलेगा दोस्तों आपको? UDD, यानी एक अप क्वार्क्स एंड 2 डाउन क्वार्क्स। ठीक है, तो ये क्वार्क्स बड़े ही शॉर्ट टाइम के लिए कभी क्रिएट होते हैं, बट हाँ जानना जरूरी है। मेन हमारे पास बेसिक जो पार्टिकल्स है वो इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे चार्ज के लिए। तो चार्ज प्रॉपर्टी क्या हुई, और चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। मासेस तीनों पे होते हैं, बट चार्ज के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी हमें क्वार्क्स भी मिल जाते हैं, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके, अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं विद द नेक्स्ट थिंग। तो प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +e चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों हम? -e उसके चार्ज को। ठीक, तो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं दोस्तों। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट, तो यानी चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं, हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? चार्जेस एट रेस्ट। और 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा चार्जेस इन मोशन, जब चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट आ जाता है, करंट बोलते हैं। तो वो यूनिट हो जाएगा चार्ज इन मोशन, और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम बात करेंगे अब आगे एक चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड चार्ज बॉडीज। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे किसी एटम की बात करें,
तो एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, प्रोटॉन को प्लस। अब यहाँ पे एटम वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, जस्ट एक फिजिकली आपको कोई फिजिक्स की बॉडी एक कोई है, इसके पास ये कितने पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स है, कितने पॉजिटिव चार्जेस है 3, और कितने नेगेटिव चार्जेस है 3 है, दोनों इक्वल है। अब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये अब यहां पर क्या है बच्चों, ये सारे इक्वल है, तो ये क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल कब बोलेंगे, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। और इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे, मैंने बोला था पहले ही, क्या बोला था कि ये दोनों जो है, दोनों के कैरेक्टर्स अपोजिट है, तो दोनों मिलके क्या कर देते हैं, दूसरे के इफेक्ट को वैनिश ऑफ कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों के पास है वो प्रॉपर्टी, बट वो एक पास रहने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट्स को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, और ये है न्यूट्रल बॉडी हमारी। ठीक है, अब इस बॉडी को देखिए आप लोग, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव इफेक्ट को कैंसिल किया, इसने इसके इफेक्ट को, इसने इसके इफेक्ट को, बचा क्या, ये पॉजिटिव इसके इफेक्ट को कैंसिल करने वाला तो है नहीं। और वो कौन सा बंदा है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो कैसी चार्ज बॉडी कैसा बिहेवियर करेगा, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए आप लोग, अगर मैं ऐसा कर दूं, अब देखिए एक्स्ट्रा क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन, तो कैसी चार्ज बॉडी कहलाएगी, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक, ये और बना दिया पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव हो गया, ज्यादा पॉजिटिव हो गया। तो जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ, जैसे कि मैं बोलूं, व्हेन नंबर ऑफ पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव, तो कैसी चार्ज बॉडी बनेगी, पॉजिटिव। व्हेन नंबर ऑफ नेगेटिव इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो कैसी चार्ज बॉडी बनेगी दोस्तों, नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव कैरेक्टर का वो सारा कुछ शो करेगा, ये पॉजिटिव बिहेवियर करेगा, और ये रहा आपका न्यूट्रल। तो हमारे पास इसको 3 तरह के बेसिकली चार्ज बॉडीज तो यही है, बट ये भी इसमें हम लेके चलते हैं कि भाई न्यूट्रल भी है, किसी मोमेंट पे ये चार्ज भी हो सकता है। न्यूट्रल को ही तो हम बनाएंगे ऐसे ही सब। ठीक है, तो 3 तरह की हमारे पास अभी ये चार्ज बॉडीज है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज व्हाट, अगर मैं यहां पर इन चार्जेस को, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां पर है दोस्तों, देख रहे हैं अभी बिल्कुल क्लोज है, एक दूसरे के फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दूं, इस तरह का सेपरेशन अगर प्रोड्यूस कर दूं, तो देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ नेगेटिव तो इक्वल है, बट दिस इज नॉट न्यूट्रल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। यानी इसका ये एंड पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ये एंड कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। व्हेन यू सेपरेट देम लिटिल बिट, तब वो डाइपोल या ड्यूअल चार्ज बॉडी बोल सकते हो। जैसे मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, सेम हियर, पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव एंड, दिस इज कॉल्ड डाइपोल या पोलर बॉडी या ड्यूअल चार्ज बॉडी, कुछ ही बोल सकते हो। तो यानी हमारे पास 1 2 3 और 4, इससे ये बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो ये हमारे पास 4 तरह की चार्ज बॉडीज है दोस्तों। इज इट क्लियर टू यू? तो न्यूट्रल, और इसमें बस याद रखना कि यहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट दे कैन कैंसलिंग देयर इफेक्ट्स, जबकि इसमें थोड़ा सा सेपरेटेड है। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास NaCl है, Na की बात करें सोडियम की, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आप क्या बोलते हो, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, Na+ बोलते हो ना, याद करो, उसमें 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया। क्लोरीन की बात करें, Cl की, आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आप दे देते हो, सारे इक्वल है, न्यूट्रल था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, तो कैसा बन जाता है वो नेगेटिव चार्ज, Cl- बोलते हो। अब जैसे NaCl है, उसमें इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है, शेयरिंग नहीं होती, एक प्रोटॉन एक उसको दे देता है, ठीक है, सॉरी किसको, क्लोरीन को, तो NaCl बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोरीन वो न्यूट्रल हो गया, कभी कभी क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो Na पे स्लाइड पॉजिटिव और Cl पे स्लाइड नेगेटिव आ जाता है, वो आपका ये वाला है। इसमें थोड़ा सा वो क्या होता है, उनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा, चार्ज पार्टिकल्स क्या थे, और हमने उसके बाद देखा चार्ज बॉडीज क्या होते हैं। तो 4 तरह की बॉडीज हैं, इनको कैसे, ये सारा कुछ आपको समझ आ गया। अब हमारा अगला पार्ट होगा
कि चार्ज बॉडीज बनाएं कैसे, कैसे हम ये करें, कैसे हम निगेटिव चार्ज बनाएं, कैसे हम ये डाइपोल बनाएं। तो ये अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अभी हमें पता चल गया कि चार्ज क्या है, चार्ज बॉडीज क्या होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमने अब उसको डिस्कस करना है और उसके लिए हम लोग अपना लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मैं आपको सिखाऊंगा, आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर अंजनी यादव, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और बहुत ही उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और वो बहुत जगहों पे काम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जब आप पढ़ते रहेंगे। हालांकि बेसिक समझते हुए मोस्ट ऑफ द कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, बट ये काम आएंगे हर जगह। तो इनको समझना जरूरी, बेसिक्स नहीं समझोगे तो आगे कैसे बात बढ़ेगी। तो हम बेसिक टू कॉम्पिटिशन लेवल तक हम जाएंगे अपने हर लेक्चर्स में। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स, नो फालतू बकवास, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में चार्जिंग मेथड्स के बारे में। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।